बीटीएस किम टेह्युंग वी के डरावनी कहानी जानकर आप भी डर जाएंगे। एक रात वी अपने घर में अकेला था। अंधेरे में जब वो अपने कमरे में था तो ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे से आकर रुक गया है। उसने पीछे मुड़े लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसके कमरे के कोने में एक छुपी हुई तस्वीर मिली, एक चेहरा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। जब उसने वापस देखा, तस्वीर गायब हो गई थी। रात भर उसने अजीब आवाजें सुनी और महसूस किया कि उसके साथ कोई है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। सुबह होने पर वो तस्वीर वापस मिल गई थी। इस बार तस्वीर पर वही चेहरा था जो उसने देखा था। वी का यकीन था कि वहां कुछ असाधारण है, लेकिन किसी ने उसका यकीन नहीं किया। उस रात के बाद से वो कभी अपने कमरे में रात को अकेला नहीं रहता। वी ने एक बार एक वैरायटी शो में एक डरावना अनुभव साझा किया था। उन्होंने आधी रात में प्रकट हुई एक महिला की भूत की कहानी से डरने का जिक्र किया। इस कहानी के साथ उनके परेशान करने वाले अनुभव ने उनकी प्रतिक्रियाओं के साथ मिलकर माहौल को भयानक बना दिया। यह किस्सा इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे मशहूर हस्तियां भी भूतिया कहानियों से डर सकती हैं। बीटीएस के वी किम ताएह्युंग और भूतिया की कहानी के पॉप और अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसकों के अंतर्संबंध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। 2017 की शुरुआत में वी ने भूटानी संस्कृति और लोगों के प्रति अपनी प्रशंसा के बारे में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया, जिससे भूटान और उसके पारंपरिक कपड़ों में रुचि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इस बातचीत के संबंध में सोनम फुंटशो भूटिया नामक एक प्रसिद्ध भूटानी फैशन डिजाइनर का उल्लेख किया गया था। हालांकि यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि इस उल्लेख से परे वी और भूटिया के बीच कोई विस्तृत या आधिकारिक संबंध नहीं है। कहानी दर्शाती है कि कैसे वी जैसी वैश्विक हस्तियां अप्रत्याशित तरीके से दुनिया भर के प्रशंसकों और संस्कृतियों को प्रभावित और उनसे जुड़ सकती हैं। बीटीएस वी एक अंधेरे भयानक जंगल में बीटीएस का भी खुद को खोया हुआ और भटका हुआ पाता है। ऐसा लगता है कि घने पेड़ उसके करीब आ रहे हैं और क्षेत्र में एक भयावह सन्नाटा छा गया है। जैसे ही वह घने झाड़ झंखाड़ के बीच से गुजरता है, उसे दूर की परेशान करने वाली फुसफुसाहटें और किसी चीज की या किसी की उसकी दृष्टि से परे जाने की धीमी आवाज सुनाई देती है। वी का दिल जोरों से धड़कने लगता है और वह दूर कैंप फायर की मंद रोशनी का अनुसरण करने की कोशिश करता है, उम्मीद करता है कि इससे सुरक्षा मिलेगी। बीटीएस के वी और जुंकुक एक हॉरर कहानी में शामिल हैं जहां उन्हें एक पुरानी हवेली में छुपने के लिए कहा जाता है। हवेली पुरानी और डरावनी है और कहानी के मुताबिक वहां एक आत्मा बस रही है जो रात को घूमती है। वी और जुंकुक को इस हवेली में रात गुजारने के लिए कहा जाता है। रात को उन्हें अजीब और गरीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं और उनका चेहरा पाले पड़ता है जब उन्हें हवेली के राज समझ आते हैं। उनको पता चलता है कि हवेली में एक पुरानी कहानी है जहां एक जनी मनी शयार की मौत हुई थी और उसकी आत्मा अब भी वहां छुपी है। वी और जुंकुक को अपने हौसले और दोस्ती का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि वो इस भयानक तजुर्बे से बच सकें।